सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। मैं उनने हमारा आग्रह स्वीकारा और माननीय नरेंद्र भाई मोदी की नीति रीति को, उनकी कार्य पद्धति को, जिस तरह के भारत को आगे ले जाने का विजन उनका था, उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सम्मानीय प्रहलाद नारायण जी बेरवा साहब ने आरएलपी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। एक बार जोरदार तालियां बजा के स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यकर्ता बंधुओं, आज 18 तारीख हमारी हो चुकी है, 26 तारीख को मतदान का दिन है। 23 तारीख को हनुमान जयंती के दिन देश ने विश्व का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र भाई मोदी जी हमारी टोंक सोनभद्र लोकसभा में उनियारा के अंदर पधारने वाले हैं। ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय कि हमारे क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा नेता पधारा है। कार्यकर्ता बंधुओं, 10 वर्षों से हमारी सरकार केंद्र में काम कर रही है और 100 दिन से राजस्थान के अंदर माननीय भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में, माननीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा साहब के नेतृत्व में एक राजस्थान के अंदर भी 100 दिन में सरकार काम कर रही है। 10 वर्ष की सरकार में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सीधा सीधा लाभ आपको मिला नहीं मिला? आपके पास उज्ज्वला का चूल्हा है कि नहीं? मैं पूछना चाहता हूं, आपके पास जीरो बैलेंस में खाता है कि नहीं? कार्यकर्ता बंधु, आपके पास छत है, आपके पास नल से जल है। मोदी जी का धन्यवाद दीजिए कि कोरोना के अंदर उन्होंने जिस तरह का 140 करोड़ के देश को वैक्सीन लगाकर जीवन बचाने का काम करा है, ऐसा प्रधानमंत्री उस लोक पुरुष का नाम का चुनाव 26 तारीख का उन्होंने कहा है। अब की बार एक बार जोर से बोले, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। कार्यकर्ता बंधुओं, थोड़े हाथ कम खड़े हुए हैं। मेरे बेरवा समाज के भाइयों, माननीय प्रेमचंद जी साहब, टोंक में बेरवा साहब, बेरवा समाज जमींदार भी है, जागीरदार भी है। टोंक का बेरवा समाज हमसे थोड़ी दूरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आपके समाज के उस व्यक्ति को राजस्थान सरकार का उप मुख्यमंत्री बनाया, वो सम्मान समाज का दिया है। इसके लिए समाज के लोग आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हमारी पार्टी, जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस कहती रही, कांग्रेस ने उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन भारत रत्न से सम्मानित कराए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र भाई मोदी ने कराए। ये कार्यकर्ता बंधुओं, एक तरफ कांग्रेस के लोग आपको गुमराह करते हैं कि आरक्षण का समाप्त कर देंगे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अभी अपने भाषण में कहा है कि जब तक मैं हूं तब तक आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। हमारे गृह मंत्री जी जयपुर में आए थे, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में कहा है कि आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इस कांग्रेस के पास कुछ कहने को नहीं है। आप लोगों को गुमराह करना चाहती है, आप लोगों को भड़काना चाहती है, लेकिन मैं युवाओं आपसे कहना चाहता हूँ, एक कदम आगे बढ़िए। 10 साल के नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल को उठाकर देखिए। हम कह सकते हैं कि बाबा साहब के संविधान में सबसे ज्यादा कोई विश्वास करता है, कोई समर्थन करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में भ्रष्टाचार करा, क्या ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आज मैं कहना चाहता हूँ, भ्रष्टाचार के लोगों को जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूँ, आधे लोग जेल में और आधे लोग बेल पर है। मोदी जी ने संकल्प करा है, ये गरीब के मुंह का निवाला छीनने वाले भ्रष्टाचारी नेताओं को जड़ से खत्म कर दूंगा। क्या ये संविधान खतरे में आया? पूछना चाहता हूँ आपसे। ये कांग्रेस के लोगों को तो परिवारवाद की बात करते हैं, इसलिए कार्यकर्ता बंधुओं मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अरे संविधान को खतरे में जब आया था, जब इस देश में इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी किसने लगाई थी? कांग्रेस ने इमरजेंसी देश में लगाई थी, जब संविधान हमारा खतरे में आया था। आज मैं आपसे ज्यादा बात नहीं करूंगा। माननीय सांसद साहब अपना बीच का दौरा छोड़ के आप लोगों के बीच में आकर रूबरू हुए। मैं इतना निवेदन आपसे कहना चाहता हूँ, बेरवा समाज के बंधुओं, विधानसभा में आपने क्या करा होगा, क्या नहीं करा होगा? ये देश का चुनाव है, ये देश की आने वाली पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। 2047 का भारत कैसा होगा, इसके रोड मैप का चुनाव है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जाति से पंथ से ऊपर उठकर इस लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रवाद को मानते हुए मां भारती के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी के टोंक के प्रत्याशी कमल के फूल का बटन दबाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के
गले में 400 की माला में टॉप की माला जाए, ये आप सबके सीटों में निवेदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.